तो आज हम लोग जो है क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 का एक्सप्लेन करने वाले हैं। और यह जो है लेक्चर 8 है। इससे पहले लेक्चर 7 तक का वीडियो अपलोड हो चुका है। तो पिछला लेक्चर में हम लोग समझे थे कि राशन कार्ड के बारे में, कि राशन कार्ड कितने टाइप के होते हैं। राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार था अंत्योदय कार्ड, दूसरा था बीपीएल कार्ड और तीसरा क्या था एपीएल कार्ड। ठीक ना। आज हम लोग उससे आगे समझते हैं। तो आगे आप जो दिया गया आगे समझते हैं हम लोग। अगला हेडिंग है भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत। ठीक है, भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, ठीक है, क्या क्या इसका कंडीशन था, समझते हैं। तो भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में 1940 के दशक में शुरू हुई थी ना। भारत में राशन की शुरुआत तब हुई थी जबकि बंगाल में अकाल पड़ा था ना। जब बंगाल में अकाल पड़ने के कंडीशन में था, क्योंकि बंगाल में अकाल कब पड़ा था, 1943 में, आजादी 4 साल पहले। ये जो है बंगाल में अकाल पड़ने के बाद ही क्या हुआ था, इस राशन देने का शुरुआत किया गया था। कब से, तो 1940 के दशक में। सुना पहले 1940 के दशक में। दशक का मतलब होता है 10 साल। दशक का मतलब 10 साल है। 1940 से 10,050 इसके बीच में स्टार्ट हुआ था। 40 से 50 के बीच में। अगर बोलेगा 1950 के दशक तो मतलब 50 से 60। 1970 के दशक तो 70 से 80। ये होता है 10 साल का दशक होता है। तो उसी बेसिस का क्या हुआ था, शुरुआत हुआ था। यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है, हम लोग यहाँ पॉइंट लिखेंगे। तो मुख्य बिंदु, हल्ला कोई नहीं करेगा, चैप्टर बस हल्का सा बचा हुआ है, खत्म हो जाएगा अब। मुख्य बिंदु देखो, पिछला लेक्चर में जब मुख्य बिंदु कितना नंबर तक लिखा चुके थे, 18 नंबर तक मुख्य, 18 नंबर तक मुख्य बिंदु हो चुका है। यहाँ अभी हम लोग 19 नंबर लिखेंगे। हल्ला कोई नहीं करेगा। 19वां पॉइंट यहाँ पे है, लिखेंगे भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत। अरे बोले हल्ला मत कीजिए। भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में में 1940 के दशक में 1940 के दशक में हुई। 1940 के दशक में हुई, ठीक ना। तो भारत में जो राशन व्यवस्था कब हुआ था, जब बंगाल में क्या आया, अकाल आया। तो 1940 के दशक यानी 1940 से 50 के बीच में इसकी शुरुआत की गई थी। हरित क्रांति से पूर्व भारी खाद्य संकट के कारण 60 के दशक के दौरान राशन प्रणाली पुनर्जीवित हो गई। 60 के दशक मतलब 1960 से 70 के बीच, 1960 से 70 के बीच जब हरित क्रांति जब लागू हुआ था, तो उसके पहले भारी खाद्य संकट आ गया था। खाने पीने की वस्तुओं पे क्या हुआ था, बहुत ही बड़ा संकट आ गया था। तो राशन प्रणाली को फिर से क्या किया गया, एक्टिव किया गया। गरीबी के उच्च स्तरों को ध्यान में रखते हुए 70 के दशक के मध्य NSSO की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य संबंधी प्रणाली जो पहले से ही थी उसे और अधिक मजबूत किया गया और काम के बदले अनाज कार्यक्रम को 1977 में शुरू किया गया, ठीक ना। यानी जब देखा गया कि अब जो गरीबी रेखा का मद्देनजर रखा कि जो आदमी गरीबी रेखा से नीचे है उसके लिए अलग योजना, जो गरीबी रेखा से ऊपर है उसके लिए अलग योजना, जो गरीबी रेखा से बहुत नीचे है उसके लिए अलग योजना, और जो गरीबी रेखा से बहुत ज्यादा ऊपर है तो उसको कुछ नहीं मिलता है, ठीक ना। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस प्रणाली में और संशोधित करके कुछ मजबूत बनाया गया। मजबूत ये बनाया कि अब जो व्यक्ति को काम के बदले अनाज मिलने लगा। काम के बदले क्या मिलने लगा, अनाज। काम के बदले अनाज कार्यक्रम पूछे कब शुरू किया गया था, 1977 से 78 के बीच में, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे अगला पॉइंट हम लोग 20वां पॉइंट यहाँ लिखना है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1900 अनाज कार्यक्रम को 1977 से 78 में
शुरू किया गया 77 तक आने का मतलब हो सकता है कि 1977 के जो ना अक्टूबर नवंबर महीना में स्टार्ट हुआ होगा और काम को पूर्णतः जो है स्टार्ट होने में जो ना 1978 के जनवरी फरवरी महीना आ गया होगा। सरकारी काम में थोड़ा समय लगता है ना, इसलिए अभी लिखा गया 1977 से 78 शुरू किया गया। वर्तमान में अनेक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जिसको PAP कहते हैं ना, PAP चल रहे हैं जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में, अधिक से अधिक गाँव में ये व्याप्त है। अभी वर्तमान समय में अधिकतर PAP भी खाद्य सुरक्षा बढ़ाते हैं ना, PAP भी क्या करते हैं, खाद्य सुरक्षा को बढ़ाते हैं। रोजगार कार्यक्रम गरीबी की आय में बढ़ोतरी कर खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान करते हैं। अगला हेडिंग है हम लोग का राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। क्या राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, इसको समझेंगे। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम 14 नवंबर 2004 को पूरक श्रम रोजगार के सृजन को तीव्र करने के उद्देश्य से देश के 150 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में प्रारंभ किया गया था। पूछ सकता है कि राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरुआत किया गया था, तो 14 नवंबर 2004 को, ठीक ना। ये जो वर्तमान ये उस समय कितने जिलों में लागू किया गया था, देश के पूरे भारत के लगभग 150 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में, यानी कि जो बहुत ज्यादा पिछड़ा जिला था, कुछ बिहार का, कुछ यूपी का, कुछ मध्य प्रदेश का, ठीक ना, यानी सभी राज्यों के कुछ कुछ पिछड़े जिलों को क्या किया गया, उठाया गया, उठा के क्या किया गया, इसके तहत जो है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरुआत वहां पे किया गया था। यहाँ अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, किस में लिखना है, राष्ट्रीय काम के बदले, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम 14 नवंबर 2004 को देश मतलब भारत के 150 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में प्रारंभ किया गया था, ठीक ना। यह जो 14 नवंबर 4 को पूरे भारत के लगभग 150 सर्वाधिक सबसे ज्यादा पिछड़े जिलों में इसको स्टार्ट किया गया था, प्रारंभ किया गया था। यह कार्यक्रम उन समस्त ग्रामीण गरीबों के लिए है जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक है, ठीक ना। ये हर वो उन व्यक्ति के लिए है जिसको क्या रोजगार की जरूरत है, जिसको रोजगार की आवश्यकता है, और जो रोजगार की आवश्यकता है और अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए पूरा इच्छुक है, ठीक ना। इसे 100% केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया और राज्य को निःशुल्क अनाज मुहैया कराया जाता रहा, ठीक ना। इसका देखरेख कौन करता है, केंद्र करता है। कौन करता है, केंद्र, यानी कि प्रधानमंत्री के द्वारा इस संस्था को चलाया जाता है और प्रधानमंत्री के द्वारा इस संस्था का देखरेख किया जाता है। राज्यों में यह अनाज निःशुल्क मिलता है, ठीक ना। कैसे मिलता है, निःशुल्क फ्री में दिया जाता है। जिला स्तर पर कलेक्टर शीर्ष अधिकारी हैं और उन पर इस कार्यक्रम की योजना बनाने, कार्यान्वयन, समन्वयन और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी है ना। जिला के कलेक्टर को जो है इस योजना के पूरे देखरेख का टोटल जिम्मेदारी दे दिया जाता है, ताकि उस काम को वो क्या करे, संभाले, उसका देखरेख करे, पर्यवेक्षण करे, सब कुछ करे। 2004 से 5 में इस कार्यक्रम के लिए 20 लाख टन अनाज के अतिरिक्त 2020 करोड़ रुपए नियत किए गए थे। 2004-5 में क्या हुआ, 20 लाख टन अनाज तो दिया है, उसके अलावा 2020 करोड़ रुपए भी इसमें क्या किए गए, दिए गए थे। अगला हेडिंग है अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना, इसको समझते हैं। अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। यहाँ एक पॉइंट देखेंगे ना, पूछता है कि अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू किया गया था।
तो लिखना है यहाँ पे 22 नंबर पॉइंट, अंत्योदय अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना क्या कब हुआ था ना, यह जो दिसंबर 2000 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाले निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई थी ना। इस योजना के अंतर्गत क्या हुआ, 1 करोड़ जो है गरीब से गरीब, महागरीब जो है, दलित सब लोगों को ना, जो अत्यधिक पिछड़े हैं, जो बहुत गरीब हैं, ऐसे 1 करोड़ लोगों को क्या किया गया, ढूंढ के निकाला गया, पहचाना गया और उसको इस योजना का लाभ दिया गया। संबंधित राज्य के ग्रामीण विकास विभागों ने गरीबी रेखा से नीचे के गरीब परिवारों को सर्वेक्षण के द्वारा चुना। जो गरीबी रेखा से नीचे अपना गुजर बसर करते हैं, ऐसे परिवार को चुना और 2 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपए प्रति किलोग्राम चावल की अत्यधिक आर्थिक सहायता प्रदान कर प्रत्येक पात्र परिवार को 25 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया गया, ठीक ना। इसके तहत क्या हुआ, गेहूं मात्र 2 रुपया केजी, चावल का प्राइस रखा गया 3 रुपए केजी, ठीक ना। इसके तहत क्या हुआ, गांव के ग्रामीण के लगभग प्रत्येक परिवार को, एक फैमिली को 25 केजी अनाज मिलता था, ठीक है, चावल गेहूं मिलाकर। अनाज की यह मात्रा अप्रैल 2002 में 25 किलोग्राम से बढ़ाकर 35 किलोग्राम कर दी गई थी। यानी अप्रैल 2 तक ये कितना मिलता था, 25 मिलता था, ठीक ना। और अप्रैल 2 के बाद इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 35 केजी कर दिया गया। जून 2003 और अगस्त 2004 में इसमें 50 लाख अतिरिक्त बीपीएल परिवार 2 बार जोड़े गए। एक बार जून 2003 में 50 लाख बीपीएल परिवार को जो है बीपीएल धारक को जोड़ा गया। फिर 2004 में फिर से 50 लाख बीपीएल धारक को क्या किया गया, इसमें इस योजना में जोड़ा गया। इससे इस योजना में आने वाले परिवारों की संख्या 2 करोड़ हो गई, ठीक ना। यानी कि लगभग वर्तमान समय समझो अभी लगभग जो है 2 करोड़, ये काफी थोड़ा पुराना डाटा है। वर्तमान समय में लगभग 2.5 से 3 करोड़ 4 करोड़ व्यक्ति जो है इस योजना के अंतर्गत क्या करता, लाभ ले रहा है, ठीक ना। अगला हेडिंग है गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। भारत में विशेषकर देशों के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में गैर सरकारी संगठन एवं सहकारी समितियां भी खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारत के दक्षिण भाग में और भारत के पश्चिम भाग में गैर सरकारी संगठन तो अपना योगदान देता ही है, भूमिका निभाता है, जनता की हेल्प करता ही है। उसके अलावा सहकारी समिति भी क्या करती है, खाद्य सुरक्षा में अपना योगदान दे रही है। सहकारी समितियां निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती है ना, कम कीमत वाली दुकानें खोलती ताकि गरीब लोग क्या कर सके, ठीक ना, अपना सामान यहाँ बेच सके और यहाँ से खरीद सके। दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध और सब्जियां उपलब्ध कराने में तेजी से प्रगति कर रही है। दिल्ली में एक है मदर डेयरी, ठीक ना। मदर डेयरी वहाँ क्या होता है, वहाँ जो है सस्ता में दूध सब्जी वगैरह जनता को दिया जाता है, जिसका देख रेख दिल्ली सरकार करती है। गुजरात में दूध तथा दूध उत्पादों में अमूल, बिहार में दूध तथा दूध उत्पादनों में पटना डेयरी जो सुधा नाम से जाना जाता है सफल सहकारी समिति का उदाहरण है, ठीक ना। बिहार की पटना यानी बिहार में सुधा, जो सुधा कहाँ का है, तो ये बिहार का है, ठीक ना। बिहार के पटना डेयरी में डेयरी है, बिहार की पटना डेयरी उसी सुधा के नाम से जानते हैं, ठीक, जिससे कि आदमी जो है अच्छा खासा हेल्प मिल रहा है। अमूल जो अमूल ये कहाँ पे का है, गुजरात का, ठीक ना। गुजरात में दूध तथा दूध के उत्पादों को में अमूल है। ये क्या, ये सब ऐसा ब्रांड जो अभी सफल है, जिसको वर्तमान में ना हर एक आदमी जो है जानता है। इसने देश में श्वेत क्रांति ला दी है। क्या कर दी है, श्वेत क्रांति ला दी है, मतलब कि दूध का कहीं भी कमी अब नहीं होने दिया। श्वेत दूध का रंग कैसा श्वेत होता है ना। विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना के लिए गैर सरकारी संगठनों के लिए खाद्य सुरक्षा के विषय में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित करती है, ठीक ना। एकेडमिक ऑफ डेवलपमेंट साइंस, जिसको कि एडीएस कहते हैं, एकेडमिक ऑफ डेवलपमेंट साइंस
अनाज बैंक कार्यक्रम को एक सफल और एक नए प्रकार की खाद्य सुरक्षा के रूप में स्वीकृति मिलती है, स्वीकृति देती है। तो इसी के साथ ये चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।